हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। अभी सुबह में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है। आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड या जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी एग्जाम हो, आप सॉल्व करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन फंस रहे होंगे, आप हो सकता है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे होंगे या एक आध दो टॉपिक आगे पीछे हुआ होगा। जब पूरी हमारी क्लास खत्म हो जाएगी कंप्यूटर की, आप लोग देखेंगे आपके 100% क्वेश्चन कंप्यूटर के सॉल्व होंगे। इसके बाद पूरा सेशन खत्म होने के बाद हम अप्रॉक्स में मान करके चलिए 3 से 4 हज़ार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जहां तक भी आज तक यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा गया, हम उस चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, अब बात आती है सर पीडीएफ की बात। तो पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहां पर 50 रुपए पेमेंट करके उस नंबर पर, उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, आप लोगों को पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 50 रुपए चार्ज केवल और केवल पीडीएफ के लिए लगाएगा, जिसमें पूरे कंप्यूटर की क्लास आपको मिलेगी। ये ऐसा इसलिए किया गया है आप लोगों के लिए, जो टीम कंटेंट तैयार करती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, सोचिए मतलब एक नॉमिनल चार्ज लगाया गया, इसीलिए कि आप लोगों के पर बर्डन भी ना पड़े। जैसा हमने पहले ही कमिटमेंट आप लोगों से किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा हमारा जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी चीज़ें की जाएंगी आप लोगों के लिए, वो चीज़ें रहेंगी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, 50 रुपये ज़्यादा नहीं होता है, तो आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट आप लोग वीडियो को जरूर किया करिए। जैसा कि हमने आप लोगों से बताया है कि जल्द से जल्द हम कंप्यूटर खत्म करना चाहते हैं, तो उसी कड़ी में आज डाटाबेस और डीबीएम या उसी को बोलते हैं डीबीएमएस हम लोग पढ़ते हैं। ये पूरा चैप्टर आज हम एंड कर देंगे। इसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान करके चलिए 7 से 8 वीडियो में आपकी जो भी थ्योरी वाली क्लासेज हैं वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चन और कुछ जैसे एडिशनल टॉपिक्स हो गए या किसी भी एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम में वो टॉपिक आते हैं, उस चीज को हम पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश है पूरा सिलेबस जो भी हमारे पास है हम उसको कवर कर दें। उसके बाद जैसे कोई नई चीजें आ गई तो उन चीजों को हम कवर करेंगे। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डाटाबेस या इसी को डीबीएमएस बोला जाता है। तो टर्म्स रिलेटेड टू डाटाबेस, सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए कि डाटाबेस में या डीबीएमएस में कौन कौन से टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगे और यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ते लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले होता है इसमें डीबीएम। ये देखिए यहाँ पर जो भी टर्म्स यूज होंगे वो डीबीएमएस के लिए पर्टिकुलर हैं, तो आप लोग उस चीज को ध्यान देंगे, किसी और टॉपिक से उस चीज को रिलेट मत करिएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट वाली चीजें हैं, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं। डीबीएमएस में स्पेशल, ये डीबीएमएस में किस चीज को क्या बोला जाता होता है ना, कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को किसी एक जगह पे कुछ अलग नाम से जाना जाता है, तो ये डीबीएमएस में या डाटाबेस में। देखिए पहला है डाटा, किसे बोलते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को डेटा बोला जाता है। फिर अगला इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डाटा जो होता है उसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है। फिर डाटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। देखिए जब डाटा को आप ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करके कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डाटाबेस बोला जाता है। फिर डीबीएमएस, देखिए सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। ठीक है, डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन करता है डाटा का, और डीबीएमएस क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस को आपको मैनेज करता है और रखता है। वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर आरडीबीएमएस क्या होता है, देखिए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक, अब ये क्या करता है, डाटा अरेंज्ड इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में क्या करता है डेटा को। आरडीएमएस क्या करता है, वो टेबुलर फॉर्म में जो भी डेटा आपको प्राप्त होगा उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करता है। अब देखिए टेबुलर फॉर्म में आपको भी पता है कि जब कोई टेबल बनाएंगे तो वहाँ रो और कॉलम होता है। कोई भी मतलब टेबल अगर आप बनाएंगे तो वहाँ रो और कॉलम होता है। तो देखिए यहाँ पर रो और कॉलम को अलग नाम से जाना जाता है। देखिए क्योंकि टेबुलर फॉर्म में रो और कॉलम में डेटा को आप रख सकते हैं। तो देखिए डाटाबेस में मतलब डीबीएमएस चैप्टर में रो को क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं, और कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को एकदम जहन में अपने बैठा लीजिए कि डाटाबेस में आरडीबीएमएस में या मतलब डेटाबेस से कुछ भी वहां पर अगर पॉइंट आ गया तो यहाँ रो को क्या बोला जाएगा, टपल्स बोला जाएगा, और कॉलम को क्या बोला जाएगा, एट्रीब्यूट्स बोला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस क्वेरी लैंग्वेज, देखिए एसक्यूएल लैंग्वेज इज पावरफुल लैंग्वेज फॉर वर्किंग विथ आरडी
RDBMS। RDBMS में होता है ना कि कौन से लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, सबसे अच्छा पावरफुल RDBMS बनाने के लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर लैंग्वेज होता है, तो SQL लैंग्वेज होता है, क्वेरी लैंग्वेज इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है पावरफुल लैंग्वेज फॉर वर्किंग विथ RDBMS। ठीक, अब आगे है देखिए फाउंडर ऑफ डाटाबेस या फाउंडर ऑफ RDBMS। ठीक है, तो फाउंडर इसके कौन है, एडगर एफ कोड है, एडगर एफ कोड है फाउंडर ऑफ डाटाबेस और फाउंडर ऑफ RDBMS के। ठीक, फिर अब अगला आता है डाटाबेस हियरार्की क्या है। ठीक है, देखिए डाटाबेस हियरार्की जो है, देखिए ये है बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको हम ट्रिक से अपने जब पढ़ाई हम लोग भी करते थे तो इसको ट्रिक से ऐसे ऐसे याद कर लेते, BB फॉर FD। ठीक है, BB फॉर FD, तो B से बाइट हो गया, देखिए यहाँ बाइट लिखा गया है, बाइट्स हो गया, बाइट्स हो गया, सॉरी बिट्स हो गया। देखिए पहले B का मतलब बिट्स हो गया, बिट्स सबसे छोटा है, हमने पहले भी बताया आपको। ठीक है, अब फिर अगला बिट का मतलब बाइट्स होता है। बाइट्स को देखिए इसमें क्या बोला जाता है, कैरेक्टर्स भी बोला जाता है। बाइट्स को क्या बोला जाता है, कैरेक्टर्स बोला जाता है। तो आप लोग देखिए दोनों नाम को याद रखेंगे। ठीक है, अब अगला F का मतलब फील्ड्स होता है। देखिए फील्ड्स को इसमें क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। फील्ड्स को क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। और R देखिए रिकॉर्ड हो गया, R रिकॉर्ड्स को रो भी बोला जाता है इसमें। और फिर अगला F का मतलब फाइल्स बोला जाता है, इसी को टेबल्स बोलते हैं। और लास्ट का डाटाबेस होता है, डाटाबेस लास्ट में हमारा लक्ष्य है बनाना ही। ठीक है, तो ये है डाटाबेस की हियरार्की, सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा डाटाबेस आपका जब फाइनली तैयार हो जाएगा डेटाबेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब आगे है हु मैनेजेज डाटाबेस, डाटाबेस को कौन मैनेज करता है, हु मैनेजेज डेटाबेस। तो DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो क्या करता है, देखिए क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस कंपैटिबल विथ देयर कंपनीज नीड्स। ठीक है, तो कौन मैनेज करता है डाटाबेस को, DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसी को मैनेज करता है। वो क्या करता है, जो क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस, जैसे भी कंपनी को नीड होती है, जो भी काम करना होता है उस हिसाब से वो मैनेज करता है। ठीक है, अब एग्जांपल आप डेटाबेस देख लीजिए कौन कौन से है, IBM DB2, MS Access, MS Excel, MS SQL सर्वर, MySQL, ओपन सोर्स DBMS है, Oracle RDBMS, क्विकबेस, SAP, साइबेस। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर पेड DBMS जो होता है, देखिए Oracle RDBMS है, वो पॉपुलर पेड है। ठीक है, और ये MySQL ओपन सोर्स DBMS है, ये हम आगे बताएंगे ओपन सोर्स क्या है, क्लोज सोर्स क्या है, यहाँ नहीं बता सकते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगा, हमें सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, और बाकी कुछ साथियों की देखिए क्वेरी आ रही थी कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो देखिए ये वाला पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा जब इंग्लिश वाला, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस इंग्लिश वाला करवाना जब चालू कर दिया, तो इसमें देखिए मिक्स है, ऐसा नहीं, ये बहुत क्लिष्ट इंग्लिश है। अगर हमारा ये चीज़ आप लोगों को सजेशन है, अगर आप कंप्यूटर को इंग्लिश में पढ़ते हैं वो ज़्यादा बेहतर से आपको समझ में आएगी। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा, अब आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप लोगों की डिमांड पे जब ये वाला कंप्यूटर पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मिक्स या प्योर हिंदी में एक सेशन कंप्यूटर का फिर से चलवाने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए पूरा हमारा यही फोकस है कि ये वाला कंप्यूटर हम आप लोगों को बता दें और पढ़ा दें। ये दूसरी चीज़, एक रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, ये कंप्यूटर का कोर्स जो भी व्यक्ति जो यहाँ कंप्यूटर और यूपी स्पेशल हमारे द्वारा यूपी एग्जाम अपडेट पे जो भी चीज़ें आएंगी हम बता रहे हैं आपको, वो 100% फुल प्रूफ चीज़ें हैं। जो व्यक्ति अगला सिलेक्शन 2 से 3 जगह 4 जगह लिया हुआ है, वही व्यक्ति इस कंटेंट को तैयार करता है। हम उनसे खुद कंटेंट तैयार करवाते हैं। ठीक है, बताते हैं कि आप दीजिए, किसी के द्वारा लिखवाया जाता है, बस हमारे पास टाइपिंग वालों की कमी है, नहीं तो हम इसी कंटेंट को टाइप करवा करके देते, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। देखिए टाइपिंग वाले कंटेंट उतने इफेक्टिव नहीं रहते, लेकिन ये वाला कंटेंट है कि कोई व्यक्ति हैंड रिटन जब होता है तो दिमाग जल्दी कैच करता है। तो इस वजह से सोचिए आप लोगों के साथ इतनी मेहनत की जाती है। इसीलिए साथियों, जो चैनल पे देखिए काफ़ी लोग व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए कितनी एफर्ट की जा रही है यहाँ पे। बाकी PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, एक नॉमिनल फीस 50 रुपये में पूरे कंप्यूटर की दी जा रही है। इसी तरीके से 50 रुपये में ही पूरे यूपी स्पेशल की दी जा रही है, जो किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। आप लोग एग्जाम दे करके आएंगे तब खुद आप लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है, डाटाबेस देखिए लैंग्वेज कौन कौन से, तो सबसे फेमस जो लैंग्वेज है देखिए डाटाबेस के लिए लैंग्वेज SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, इसी को कई प्रकार से बांटा गया। देखिए
DQL, DDL, DML, DCL, TCL, ठीक है। सबका देखिए सो लेट मेनली 4 टाइप्स, इसको देखिए 4 टाइप में जो मेन होते हैं इसको 4 टाइप में बांटा गया है। अब सबसे पहला वाला देखिए, इट्स नाउ इग्नोर बिकॉज नॉट प्रेजेंट इन ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन। देखिए पहला वाला जो है डाटा क्वेरी लैंग्वेज को वो आप एलिमिनेट कर दीजिए। डेटाबेस में एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि 4 प्रकार में, पहले 5 प्रकार में थी लेकिन अब 4 प्रकार में मेनली रूप से माना जाता है, जिसमें DDL, DML, DCL और TCL है, ठीक है। पहला है डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज, TCL ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, ठीक है। 4 प्रकार से मेन रूप से आप कह सकते हैं। देखिए अरेंजिंग ऑफ डेटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज सॉर्टिंग बोला जाता है। डाटाबेस में जो भी डेटा है उसको अरेंज करना एक लॉजिकल सीक्वेंस में, उसको क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग बोला जाता है। देखिए ये सब टर्मिनोलॉजी ही पूछेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाटाबेस में सॉर्टिंग किसे बोलते हैं, तो अरेंजिंग ऑफ डेटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। फिर या ऐसे दूसरी तरह से पूछ सकता है डाटाबेस में लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को अरेंज करने को क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे हाँ सॉर्टिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। चलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो ना हो जाए, 4 पेज का है, जल्दी से हम खत्म करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी है देखिए बचा हुआ है। तो हम कुछ चीज़ों को भले यहाँ समझा नहीं पाएंगे, आप लोग समझिएगा, नोट्स से PDF से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर हम सोच रहे हैं ख़त्म कर दें। आप लोगों के पास कुछ लोगों के एग्जाम लगे हैं तो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। देखिए अबाउट SQL, देखिए ये क्या SQL क्या होता है, डाटाबेस लैंग्वेज होता है, यूज्ड फॉर मैनेज एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा के लिए होता है। डेवलप्ड कौन किया था, IBM रिसर्चर, जिसमें रेमंड वॉइस एंड डोनाल्ड चैम्बरली ने किया था, ठीक है। ओल्ड नेम इसी का क्या था, सीक्वल था, इस सीक्वल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरीज लैंग्वेज था। फिर डाटाबेस या SQL लैंग्वेज, देखिए डाटाबेस को ही SQL लैंग्वेज भी बोला जाता है, एक नाम और है इसका, आप लोग याद रखेंगे। देखिए 4 प्रकार के होता है जो कि पहले अभी वहाँ इस फ्रेम के द्वारा हमने बताया था, DDL, DCL, DML और TCL, ठीक है। इसके बारे में देखिए हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को देखिए, इजी लैंग्वेज हमने यहाँ पर बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िएगा। अगर समझने में कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम आप लोगों को बाद में समझा देंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला है डाटाबेस एसिड प्रॉपर्टी, ठीक है। डाटाबेस एसिड प्रॉपर्टी में देखिए एसिड का फुल फॉर्म लिखा गया है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, आइसोलेशन क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, सभी के बारे में एक एक लाइन में लिखा गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके देख लेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए डाटाबेस की जो है, डाटाबेस में कौन कौन सी की यूज की जाती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आप लोग पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका भी, और बाकी PDF के द्वारा तो आपको मिल ही जाएगा, बाकी PDF आप लोग ले लीजिए। और बाकी हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर तैयार रखेंगे। चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए डिलीट यूज इन DML कमांड, ठीक है, ड्रॉप यूज इन DDL कमांड, मतलब डिलीट के लिए DML कमांड का यूज करेंगे, ड्रॉप यूज के लिए DDL कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। फिर अगला है देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी, देखिए ये जितने भी यहाँ लिखे गए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्टली। तो आप लोग अगर एक सेकंड देखिए, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इसीलिए इसमें इंक्लूड हम थ्योरी के बीच बीच में कर दिए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें बहुत समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप बस पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखी रही पूरी क्लास, हम शॉर्ट में छोटे में ख़त्म करना चाह रहे थे, तो आपका ये डाटाबेस का हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। अब बाकी 4 से 5 चैप्टर और बचा है, वो जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियो 4 वीडियो में ख़त्म कर दें। एक दिन में एक टॉपिक हम पूरा लेकर के आएंगे और इसी तरीके से आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।